गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, राइट। और वहाँ पे हमने एवरेज रेट का फॉर्मूला बनाया था। तो वो था कॉमन फॉर्मूला, आर में से पी मिलता था उसका। अब हम थोड़े बहुत रियलिटी की ओर जाते हैं, यानी देखो यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दिया है Hg प्लस Cl2 गिव्स मी HgCl2। अच्छे से ध्यान से देखना, Hg प्लस Cl2 गिव्स मी HgCl2। ओके, ये हमें एक इक्वेशन दिया है, राइट। अब देखो बैलेंस्ड है इक्वेशन, यस। तो सबसे पहली चीज, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम। यहाँ पे देखो सबके पास सिर्फ एक ही पावर है, आप देख सकते हो क्लियरली। यहाँ पे Hg⁻1 है, Cl2 के पास भी एक ही है, और वैसे ही HgCl2 भी एक ही मोल बनता है, राइट। अब इसके लिए हमें रेट का इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो हर किसी के रिस्पेक्ट में हम बनाते हैं। चलो, रेट ऑफ रिएक्शन का सिंबल है R, तो R रिएजेंट के लिए नेगेटिव होगा, सो माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg, राइट, डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये Hg के कंपेयर में बनाया हमने, वैसे ही Cl2 के कंपेयर में बनेगा माइनस डेल्टा Cl2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। और वैसे ही अब HgCl2 प्रोडक्ट है तो वो पॉजिटिव होगा, दैट्स वाई ओनली डेल्टा ऑफ HgCl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो तीनों की कंपैरिजन में रेट इक्वल ही होगा। यहाँ पे जितना नेगेटिव मिलेगा उतना यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। ओके, देखो है कि नहीं, सेम फॉर्मूला बनाया हुआ यहाँ पे। ओके, इन द अदर लैंग्वेज, rate of disappearance of any of the reactant is same as rate of appearance of product। जितना reagent disappear होगा उतना ही प्रोडक्ट अपीयर होगा, राइट, क्योंकि सबका एक ही मोल है। बट इन द फॉलोइंग रिएक्शन 2 moles ऑफ HI इज देयर। अब देखो यहाँ पे 2 HI है। ओके, चलो, तो अब इसके रिलेटेड यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट होगी उसके बारे में बात करते हैं। चलो, अब हमारे पास इक्वेशन है 2HI gives me H2 प्लस I2। चलो, इस रिएक्शन में तो सबका एक ही मोल था, स्टाइकियोमेट्री सबकी सेम थी, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। तो क्या करना होगा, जो कोई भी कोएफिशिएंट लगाया है उसको डिनोमिनेटर में लगाना होगा, रेट को उतने से डिवाइड करना होगा। देखो है कि नहीं यहाँ पे क्लियर। फॉर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ सच अ रिएक्शन वेयर stoichiometric coefficient of reactant and product are not equal to 1, rate of the disappearance of any reactant or the rate of the appearance of any product is divided by their respective stoichiometric coefficient। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने मोल लिए उतने से रेट को डिवाइड करो, ठीक है। चलो, इसके लिए अगर रेट की फॉर्मूला में बनाऊंगा तो रिएजेंट के लिए क्या बनेगा, -1/2 लगेगा। पहले आपके रेट को 2 से डिवाइड करना होगा। अब रेट क्या था आपका, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय डेल्टा T। समझ में आया।
वैसे ही अब प्रोडक्ट का अपीयरेंस हो जाएगा, तो ये तो एक ही मोल है, तो ये तो डायरेक्ट क्या बनेगा, डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और वैसे ही सेम टू सेम रहेगा I2 के लिए, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। देखो ये अलग अलग फॉर्मूला है, हाँ ये अलग अलग है फॉर्मूला। R इक्वल टू 1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T, R इक्वल टू दिस, R इक्वल टू दिस, तीन अलग अलग फॉर्मूला बनते हैं R के। वैसे ही यहाँ पे भी तीन अलग अलग फॉर्मूला R के बनते थे। ओके चलो देखो यहाँ पे आपको दिया है रेट लिख के, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके चलो सिमिलरली एक और रिएक्शन आपको दिया है यहाँ पे, उसके बारे में हम बात करते हैं। 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। चलो 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस 6H प्लस gives me 3Br2 plus 3H2O। चलो तो ये इक्वेशन दिया है। अब इसके लिए अगर आपको फॉर्मूला बनाने हैं तो कैसे बनाओगे, चलो सबसे पहले R इक्वल टू, पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, -1/5, क्योंकि 5 है यहाँ पे, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये पहला फॉर्मूला। चलो वैसे ही दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, R इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, दैट्स वाई डायरेक्ट लगेगा डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा T। चलो तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 6 है H प्लस, सो -1/6 रिएजेंट है, दैट्स वाई माइनस लगाया है, डेल्टा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T। वैसे ही प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट में पॉजिटिव और 3 है तो 1/3 डेल्टा Br2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा T। एंड वैसे ही H2O के लिए 3 है वो भी, सो 1/3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय डेल्टा T। और या फिर आप इसको कंटिन्यू भी लिख सकते हो। सो सिंपली आगे हम देखते हैं, फॉर अ गैसियस रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर concentration is directly proportional to the partial pressure of the species। ये तो आपको पता है, कोई भी गैसियस कंपाउंड अगर है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन एक एग्जैक्ट टेम्परेचर पे उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा, राइट। हेंस रेट कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज ए रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल्सो। तो जैसे आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिया है, सेम मैनर पे आप पार्शियल प्रेशर लेके भी आगे चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं इन अ सिंपल मैनर। ओके चलो उसके बाद उन्होंने हमें एक सम दिया है, चलो इस सम को हम कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.2, द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution। ये बात ज़रूरी है, इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33 मोल लीटर इनवर्स। चलो आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है जिसको हम R1 कहते हैं, राइट, और R0 कहते हैं।
चलो सबसे पहले इक्वेशन लिखो। एग्जाम्पल नंबर 4.2। इक्वेशन क्या दिया है देखो, 2N2O5 गिव्स मी 2N2O5 gives me 4NO2 plus O2। चलो ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि R1 कितना दिया है रिएजेंट के लिए, 2.33 मोलर, ठीक है। दूसरी क्या चीज़ बताइए, आफ्टर 184 मिनट्स, यानी कि आपको डेल्टा टी दे दिया है, कितना दिया आपको 184 मिनट्स। चलो फिर इट इज रिड्यूस्ड टू 2.08 मोल लीटर इनवर्स, यानी कि R2 दे दिया। R2 कितना दिया है 2.08 मोलर। इनिशियल, फाइनल और डेल्टा टी तीनों दे दिए। ये रिएक्शन, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। आवर्स, मिनट और सेकंड में हमें आंसर्स चाहिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मिनट्स में। चलो तो R इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला, रिएक्टेंट के लिए N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन है -1/2 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि -1/2। चलो आगे 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 फॉरवर्ड करो, यहाँ पे होगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है 184। ओके, चलो वैल्यूज़ लगा दो। सो -1/2 यहाँ पे 2.08 माइनस 2.33 डिवाइडेड बाय 184। चलो माइनस करो, 2.08 माइनस 2.33 यानी कि आंसर आएगा आपका 0.25 डिवाइडेड बाय 2 एज वेल एज 184। तो ये आपका मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स हुआ। वैसे ही आवर के लिए भी फाइंड आउट करना है। चलो सो 0.25 डिवाइडेड बाय 2 अगेन डिवाइडेड बाय 184। सो आपका आंसर आएगा R इक्वल टू 6.79 और 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि 10⁻⁻⁴। ओके, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ओके, चलो अब जो आपका टाइम है उसको आवर में कन्वर्ट करना है, तो 184 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 3.067 आवर हो जाएगा। और अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 184 इंटू 60 वो हो जाएगा 11,040 सेकंड। चलो अब आपको यही सम वापस से रिपीट करना है, लेकिन अब 184 की जगह क्या रखोगे आप, एक बार आवर लिखोगे और एक बार सेकंड लिखोगे, तो आपको तीनों में आपका आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे किया है
तो ये रहा हमारा आंसर पहला मिनट इनवर्स वाला। ओके, चलो अगर उसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आवर में आंसर मिलेगा। ये आपका आवर वाला आंसर है। और अगर उसको 60 से डिवाइड करोगे इस आंसर को तो आपको सेकंड वाला आंसर मिलेगा। तो आपके तीनों आंसर यहाँ पे दिए हैं आपको, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, चेक कर लेना। ओके, चलो उसके बाद हमें ये कहा है एक और चीज़ फाइंड आउट करने को बोला है। देखो सिंपल सी चीज़ है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। NO2 बनने का रेट कितना है। चलो हमारा यूनिट मिनट में दिया था तो मिनट से ही कंटिन्यू करेंगे। आर का वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो R इक्वल टू 1/4 डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। NO2 प्रोड्यूस होने का रेट बताया है, तो हमारे रेट को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 6.79 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, राइट। चलो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 6.79 को, सो 6.79 इंटू 4 आंसर आएगा। आपका जो रेट है NO2 प्रोड्यूस होने का वो मैं आपको बताता हूँ पर मिनट का, विल बी इक्वल टू 2.716 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ओके, कैसे किया हमने, ये 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया था 27.16 और एक पावर को मैंने शिफ्ट किया तो माइनस पावर एक कम हो जाएगा। क्लियर, देख लो आंसर है कि नहीं। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4.2। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो। For the reaction R gives me P, the concentration of reagent changes from 0.03 to 0.02 in 25 minutes. चलो इन टेक्स्ट 4.1 आपको R1 दिया है 0.03, देख लो 0.03 मोलर। फिर आपको R2 दिया है, कितना है 0.02 मोलर। ओके, इन 25 मिनट्स, तो डेल्टा T भी दे दिया आपको, कितना दिया 25 मिनट्स। आगे देखो, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स इन टाइम ऑफ टाइम बोथ मिनट एंड सेकंड। मिनट और सेकंड दोनों का आंसर फाइंड करना है, तो जो किया था वही चीज़ वापस से रिपीट करनी है। चलो सो आपका रिएक्शन था R गिव्स मी P, तो इसके लिए तो आपको पता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा T। चलो वैल्यूज लगा दो, माइनस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय 25 मिनट्स। चलो वैल्यूज लगा दो, therefore R will be equal to minus 0.02 minus 0.03 divided by 25. Therefore R will be equal to 0.01 divided by 25. चलो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा।
ऊपर 4 से नीचे 4 से, सो R विल बी इक्वल टू 0.04 डिवाइडेड बाय 100। सो इसका मतलब क्या हुआ, आपका R कितना आया, ये 10⁻², सो 4 × 10⁻⁻4 आंसर हुआ ना आपका, क्योंकि 2 पावर ये और 2 पावर ये। मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अब सेकंड में आंसर चाहिए तो 60 से डिवाइड कर दो इसको, सो R इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 60 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। चलो 4 डिवाइडेड बाई 60, आंसर आएगा R इक्वल टू 0.067 इंटू 10⁻⁻4, यानी कि पावर चेंज करो, 6.67 इंटू 2 पावर -6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये सेकंड में आंसर हो गया। चेक कर लो, लास्ट में आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे, देखो है कि नहीं। सेकंड में मिनट का आंसर नहीं दिया, सिर्फ सेकंड का ही दिया है। चलो अब उसके बाद तो अब हमारा दूसरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, इन द रिएक्शन 2A गिव्स मी प्रोडक्ट, तो आपको एक रिएक्शन दे दिया है 4.2। चलो 2A गिव्स मी प्रोडक्ट, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 to 0.4 मोल पर लीटर। चलो यानी कि हमें कॉन्सेंट्रेशन स्टेप 1 दे दिया है, R1 कितना है 0.5 मोलर, और हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है फाइनल स्टेज का 0.4 मोलर। टाइम कितना दिया है देख लो, 10 मिनट्स। चलो सो डेल्टा टी कितना रहेगा 10 मिनट्स, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। चलो अब इस इंटरवल का रेट फाइंड आउट करो। हमारे लिए ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ठीक है। सो R विल बी इक्वल टू -1/2 concentration difference of A divided by delta T। चलो therefore R will be equal to -1/2 R2 minus R1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चलो वैल्यूज लगा दो। R विल बी इक्वल टू -1/2 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 10। सो R कितना रहेगा 0.1 डिवाइडेड बाई 20। चलो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हो सके तब तक कैलकुलेटर ना यूज़ करो तो अच्छा है। 0.5 डिवाइडेड बाई 100 और 100 को पावर में लगा दो तो R कितना आया 5 × 10⁻⁻3। क्यों? क्योंकि ये 10⁻⁻2 हुआ और ये पावर शिफ्ट किया, तो ये यूनिट क्या बनेगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। चलो अगर सेकंड में आंसर चाहिए तो इसको 60 से डिवाइड करना होगा,
So 5 divided by 60, 0.0833, यानी कि 8.33 इंटू 2 पावर इंक्रीज हो जाएगा 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और अगर आपको आवर में आंसर चाहिए तो 5 इंटू 60 कर दो, यानी कि 300। सो R विल बी इक्वल टू 300 इंटू 10⁻³ यानी कि कितना हो जाएगा 0.3 मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स। क्लियर? तीनों के तीनों आंसर मिल गए। तो अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसकी हमने अच्छे से प्रैक्टिस की, ठीक है। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन को सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट करता है, ठीक है। चलो, rate of a reaction depends upon the experimental conditions such as concentration of reactants, अगर गैसेज हो गए तो प्रेशर होगा उनका, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, ये तीन चीज़ें आपके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते, इसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड रहता है, ठीक है। चलो, अब सबसे पहली चीज़ जो है इसमें वो है डिपेंडेंस ऑफ अ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। देखो सिंपल सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन जैसे बढ़ेगा रेट बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा रेट कम होगा। ओके, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर मे डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आपका जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता होगा। द रिप्रेजेंटेशन, अब देखो ये डेफिनेशन है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेट ऑफ अ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ रेट लॉ। हम मोस्टली रिएक्टेंट से लेके ही बात करेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज ए रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। रेट लॉ कहो या फिर रेट इक्वेशन कहो या फिर रेट एक्सप्रेशन कहो, से तीनों एक है, ठीक है। अब रेट लॉ है क्या वो डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अभी हमने वो स्टार्ट किया तो कंप्लीट नहीं होगा, बहुत ही लेंदी है टॉपिक। देख सकते हो आप 4.2.2 यहीं से तो पूरा आपका ओरिजिनल चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।